नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या और मास्टरिंग मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर क्रैश कोर्स चलाया जाए, कि जो है अब लास्ट का जो बचा हुआ है 45 दिन, इस 45 दिन में हम लोग जो है ना 100 में 100 मार्क्स ला पाए। तो बच्चों, तो आज से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्रैश कोर्स 45 दिन का, और 45 दिन में 90 प्लस मार्क्स आने की गारंटी है। ये सिर्फ थंबनेल नहीं लगाया है, ये जो है ना हमारा आपसे वादा है कि आप 45 दिन हमारे साथ में रहो, आपको 90 प्लस मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 100 में 100 मार दोगे। 90 प्लस कहने का मतलब 95, 97, 98, 90 से ऊपर हर हाल में सभी बच्चों को आएगा, अगर आप जो है ना 45 दिन जो है ना हमारे साथ रहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा पहला क्लास है। आज हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन है कि भैया पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, और ये क्या पढ़ के 2025 के एग्जाम में आपको 90 से ज्यादा मार्क्स आएगा, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए, याद रखना, सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो आपको मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं उसको जल्दी आसानी से भरोसा किसी पर होता नहीं है, तो आपको भी लगेगा नहीं सर बोल रहे हैं 45 दिन में पढ़ के कैसे 90 प्लस आ जाएगा। तो हम ना आपको भरोसा दिलाने के लिए एक एनालिसिस कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे हमको क्या क्या पढ़ना है और क्यों इतना पढ़ के, कैसे इतना पढ़ के जो है आपको 90 से ऊपर मार्क्स आ जाएगा। तो उस चीज को हम आज एनालिसिस करके बताएंगे बच्चों। आज का पहला क्लास है और आज का क्लास है भरोसे वाली क्लास। आज आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि आपको हम पर क्या करना है, भरोसा करना है, और क्यों भरोसा करना है। 45 दिन आप मेरे साथ क्लास करोगे, आपको 90 से ऊपर मार्क्स आने की गारंटी है, ये लिख के ले लो। समझ में आया बात? आप खुद एग्जाम देकर आओगे तो जब हम लाइव आएंगे तो आप कमेंट में बोलोगे कि नहीं आपने बोला था और आप लोग सारे बच्चों ने करके आया। ठीक है बच्चों, तो कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है ना चैप्टर जो है वो टोटल 13 चैप्टर है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी भी है, तो वो नीचे ढक गया है। तो यहां पर हमारा टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स है। ठीक है बच्चों, टोटल कितना चैप्टर्स है? 13 चैप्टर्स है। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद एक चैप्टर और 13 प्रोबेबिलिटी, हमारा टोटल 13 चैप्टर है। तो अब बात आती है बिहार बोर्ड की। बिहार बोर्ड में बच्चों क्या है, बिहार बोर्ड जो है ना सबसे मस्त बोर्ड है। अगर बच्चे चाहें तो लास्ट का जो है ये 45 दिन जो हम बोल रहे हैं, ये 45 दिन में पढ़ के आराम से 90 से ऊपर मार्क्स ला सकता है। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भी ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो भी आप ला सकते हो। ये 13 चैप्टर है। क्यों इसलिए ला सकते हैं कि हमारा जो मार्क्स 100 का है, हमारे पास जो होगा 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें से कोई 50 बनाना है, कोई 50 बनाना है बच्चों। 100 ऑब्जेक्टिव में से कोई 50 बनाना है। ठीक है, 30 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 30 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और इस 30 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई भी 15 बनाना है। तो यहां से 50 गुना 1 50 मार्क्स हो गया, यहां से 15 गुना 2 जो है 30 मार्क्स हो गया, और 8 जो है लॉन्ग होगा, और ये लॉन्ग जो है 8 4 बनाना है, और 4 5 मार्क्स का होगा 20 मार्क्स का, और इस तरह से हमको कुल 100 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 8 लॉन्ग होगा। ठीक है, तो साफ बात है कि 100 में 50 बनाना है तो 13 में से 13 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 में 15 बनाना है तो 13 में से 13 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 में 4 बनाना है तो 13 में से 13 पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा इसका आधा कर दो, 13 का आधा करोगे तो 7 आता है, 6.5, तो 7 बोल दो, 6 बोल दो। लेकिन हम लोगों के पास डेटा है। क्या है? डेटा। उस डेटा को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, और उस डेटा के आधार पर हम लोग कम से कम चैप्टर ढूंढेंगे, जिससे हम जो क्या करें, आराम से कम चैप्टर, क्योंकि 45 दिन का क्लास हम लोग कर रहे हैं, तो 45 दिन के क्लास में कम से कम चैप्टर पढ़ के हम लोग जो है आराम से 100 में 100 कम क्वेश्चन का आंसर दे के आएंगे, 100 में 100 का आंसर दे के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर चलो, क्योंकि डेटा एनालिसिस ये आज के युग का जो है ना सबसे पावरफुल चीज है। डेटा, आप देखोगे डेटा का इतना ज्यादा वैल्यू है कि आज डेटा के दम पे है ना लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। आपकी डेटा बहुत वैल्यूबल है। किसी के पास अगर डेटा है
तो फिर उस डेटा के दम पे कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। आज मॉडर्न आज का जो नया युग है वो डेटा का युग है। और आपको भी इसीलिए ना आज एक सब्जेक्ट बन गया डेटा एनालिसिस साइंस, तो डेटा साइंस बोलते हैं उसको, कि डेटा साइंटिस्ट होता है। डेटा साइंस पढ़कर लोग डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं और सिर्फ डेटा का एनालिसिस कर करके आदमी जो है बहुत ऊपर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि डेटा का फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हम आपको आज डेटा एनालिसिस करके दिखाएंगे कि किस इस 13 में से हम ना 4, 5, 6 चैप्टर ढूंढ लेंगे और उसी को पढ़ के हम लोग क्या कर देंगे, 100 में 100 मार्क्स ले आएंगे। तो चलो देखते हैं, आज करने सिखाते हैं डेटा एनालिसिस तुम लोग को भी। तो हम ना जो चैप्टर ढूंढा इस 13 में से दूसरा चैप्टर जो है हमारा, वो दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आईटीएफ से क्या हो रहा है, देखो 2021 का जो क्वेश्चन था उसमें 12 ऑब्जेक्टिव आया, 2 शॉर्ट आया, 1 लॉन्ग आया। 22 में क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव आया, 1 शॉर्ट आया, 1 लॉन्ग आया। 23 में क्या था, 9 ऑब्जेक्टिव आया, 2 शॉर्ट आया, 1 लॉन्ग आया। 2024 में क्या था, 9 ऑब्जेक्टिव आया, 2 शॉर्ट आया, 1 लॉन्ग आया। तो मैंने इसका एवरेज निकाला। क्या निकाला? इसका एवरेज है ना, औसत निकाल लिया मैंने इसका। तो औसतन जो है हम लोग का 2025 का जो एग्जाम है इसमें से 9 ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, है ना। औसतन हमने निकाला तो 9 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 शॉर्ट आ जाएगा और 1 लॉन्ग आ जाएगा। तो हम ये उम्मीद कर लें कि आईटीएफ हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें से 9 ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन में से 50 बनाना है, 9 बन जाएगा मेरा इस पे। 2 शॉर्ट बनाना है 15, 2 शॉर्ट यहां से बना देंगे और 1 लॉन्ग भी हम लोग यहां से बना देंगे। ठीक है बच्चों, इनवर्स का। अगला चैप्टर जो मैंने चुना है वो चैप्टर है मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स। इसमें देखो क्या आ रहा है कि 9 ऑब्जेक्टिव, 21 में 9 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। 22 में 9 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट लॉन्ग नहीं पूछा। 23 में 7 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और लॉन्ग नहीं पूछा। 24 में 9 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और लॉन्ग नहीं पूछा। तो अगर अब हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं तो लगभग 9 क्वेश्चन जो है हमारा 2050 में ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। एक हमारा जो है शॉर्ट में मैट्रिक्स से आ ही जाएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए लेकिन एक तो आ ही जाएगा। और इसमें लॉन्ग में 1 ही आया था 2021 में, उसके बाद नहीं आया था, हमने इसको 0 ले लिया कि यहां से हमारा लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है 1 आ जाए लेकिन हम लोगों ने 0 ले लिया कि यहां से लॉन्ग नहीं आएगा। ये मैट्रिक्स का एनालिसिस हो गया। अब मैट्रिक्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंशिएशन। याद रखना हमने डिफरेंशिएशन लिखा है 5वां चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन कंटिन्यूटी के एक भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन का सवाल पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी देखो इससे 2021 में 23 ऑब्जेक्टिव था, 5 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। 22 में 14 ऑब्जेक्टिव, 4 शॉर्ट 1 लॉन्ग। 23 में 13 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। 24 में 13 ऑब्जेक्टिव, 6 शॉर्ट 1 लॉन्ग। तो 15 में उम्मीद करते हैं हम लोग, 25 में उम्मीद करते हैं इसका एवरेज निकाल के 15 क्वेश्चन जो लगभग है वो आपका यहां से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। लगभग 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारा डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, 5 शॉर्ट आ जाएगा, 1 लॉन्ग आ जाएगा। इसका हम लोग एवरेज निकाल के इस चीज को देख लिया। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रल्स आते हैं। इंटीग्रेशन में देखो 21 में 21 ऑब्जेक्टिव था, 4 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। 22 के क्वेश्चन पेपर में 28 ऑब्जेक्टिव था, 8 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। 23 के क्वेश्चन पेपर में 25 ऑब्जेक्टिव था, 8 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। और 24 में 26 ऑब्जेक्टिव था, 8 शॉर्ट था, 1 लॉन्ग था। तो हमने एवरेज निकाले हमने, तो क्या मिला कि लगभग 25 ऑब्जेक्टिव जो है इंटीग्रेशन से पूछा जा सकता है 2025 में, 7 शॉर्ट पूछा जा सकता है और 1 लॉन्ग पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 7वां चैप्टर इंटीग्रल से हो गया। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा लिए हैं। क्या लिए हैं? वेक्टर अलजेब्रा। ये भी बहुत आसान। अच्छा, सारे चैप्टर जो मैंने चुना है वो सारा आसान चैप्टर मैंने चुना है। 2021 में 13 ऑब्जेक्टिव, 4 शॉर्ट, लॉन्ग नहीं था। 22 में 12 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट, लॉन्ग नहीं था। 23 में 13 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट, लॉन्ग नहीं था। 24 में 10 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट, 1 लॉन्ग था। तो 25 में उम्मीद करते हैं
इस सबका एवरेज निकाल के 12 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 13 शॉर्ट आ जाएगा। लॉन्ग का यहां से गारंटी नहीं है कि लॉन्ग पूछा जाएगा वेक्टर से। ठीक है बच्चों, और एक और छोटा सा चैप्टर हम लोग लिए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब एलपीपी, है ना। एलपीपी एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर देता है, इसीलिए एलपीपी बहुत छोटा है, 1 से 2 क्लास का है, और वो जो है हमको अच्छा मार्क्स देता है। तो देखो 2021 में एक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नहीं था, एक लॉन्ग था। 22 में 4 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्या है हमारा, एक है, लॉन्ग एक है। 23 में 4 ऑब्जेक्टिव, 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग। 24 में 2 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। तो एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव हमको यहां से मिल जा रहा है, 1 शॉर्ट मिल रहा है और 1 लॉन्ग मिल रहा है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है बच्चों, तो हमारा इतना ही चैप्टर जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो कितना चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही 6 चैप्टर हम लोग जो है इस 45 दिन में पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसी 6 चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम अमित आर्या के स्टाइल में, वो पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे बच्चों कि वो कंटेंट आप पेड फ्री तो YouTube पर नहीं मिलेगा। आपको हम गारंटी देते हैं कि पेड कोर्स भी अगर कोई पढ़े हैं तो आपको पेड कोर्स में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप कहीं पूरा का पूरा साल कोचिंग में पढ़े हैं, उस कोचिंग का भी कंटेंट आप देखोगे तो आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये पढ़ के अब हम देखते हैं क्या हमारा जो जरूरत है वो पूरा हो रहा है। तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव में आईटीएफ से 9, मैट्रिसेस से 9 आ सकता है, जो एवरेज वहां था वही एवरेज यहां लिए हैं। 15 डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल 25, वेक्टर अलजेब्रा 12, एलपीपी 3, टोटल 73 क्वेश्चन। देना कितना है भाई साहब, 50 देना है, और 73 क्वेश्चन हमारा पूरा हो रहा है कि 73 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 में। इसी जो है 6 चैप्टर से 73 पूछा जाएगा, और आपको देना कितना है, 50 देना है। तो आराम से 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग यहां से बना देंगे, क्योंकि 73 क्वेश्चन आ जाएगा तो 50 बनाना है। शॉर्ट में देखो तो 2 आईटीएफ से, 1 मैट्रिसेस से, 5 डिफरेंशिएशन से, 7 इंटीग्रेशन से, 3 वेक्टर से और 1 एलपीपी से। तो आपका 19 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है, 19। हमको देना है भाई साहब 15, तो हम 15 यहां से आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी 6 को पढ़ के हम आराम से सारा शॉर्ट बना देंगे, 15 का 15 शॉर्ट बना सकते हैं, क्योंकि 19 आ रहा है, अभी भी 4 छोड़ना है। और लॉन्ग में देखो, 1 आईटीएफ, 1 डिफरेंशिएशन, 1 इंटीग्रेशन और 1 एलपीपी से 4 बनाना है। 4 का 4 देखो, 4 बनाना है, 4 में 4 हम लोग इस 4 से बना दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, 4 में 4 यहां से बना दे रहे हैं। तो हम लोग यहां पर आराम से टोटल देखोगे तो 131 मार्क्स का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कितने मार्क्स का तैयारी कर रहे हैं, 131 मार्क्स का तैयारी कर रहे हैं। इसमें से 100 का हमको देना है। तो हम लोग इतना पढ़ के, इसी 6 चैप्टर को पढ़ के 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें तो एकदम एक्यूरेट 4 में 4 ही आया लॉन्ग। तो चलो आप लोग के लिए अगर टाइम हम लोगों का बच जाता है, बहुत अच्छे से ये हम लोग 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद डिटर्मिनांट भी, क्योंकि सारे बच्चे डिटर्मिनांट शुरू में पढ़ा हुआ रहता है, अलजेब्रा का सेक्शन है, तो हम लोग डिटर्मिनांट भी लास्ट में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन इस 6 चैप्टर के अलावा और कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। इस 45 दिन में यही 6 चैप्टर पढ़ेंगे, इसी 6 चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसी 6 चैप्टर से हम लोग 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इतना एनालिसिस देखकर आपको भरोसा हो गया होगा कि इस 6 चैप्टर को पढ़ के 100 में 100 मार्क्स लाया जा सकता है। और फिर भी मन नहीं मानता है, तो मन क्या करेगा, मन करेगा नहीं भाई होगा कि नहीं होगा। तो यही तो हम लोगों की कमजोरी है। ठीक है, आप स्ट्रेटेजी वाइज जाओ, स्ट्रेटेजी वाइज जाओ। हम लोगों ने इतना अच्छा से इसका क्या किया, एनालिसिस किया, और यहां से दिख रहा है, तो फिर क्यों सोचना, हार्ड डिसीजन लेना है। और यही 6 चैप्टर पढ़ना है, इस 6 चैप्टर के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और मेरे साथ अगर 45 दिन रहोगे तो हम यही 6 चैप्टर पढ़ाएंगे। अगले दिन से, कल से जो क्लास होगी हमारी आईटीएफ से स्टार्ट होगी, और फुल डिटेल पढ़ाएंगे, 1 शॉट नहीं कि 1 शॉट में खत्म कर दिए, फुल डिटेल पढ़ाएंगे। 45 दिन हमारे पास इनफ टाइम है, इसमें हम लोग सारा आईटीएफ का पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे, पूरा जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक का है, सब हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 45 दिन में इस 6 चैप्टर पर पूरा फोकस करेंगे, इसी 6 चैप्टर पर फोकस करेंगे और 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं अमित आर्या सर के पास हमारा जो है रहने से
90+ मार्क्स आ जाएगा तो वो बच्चे कल से क्लास में आ जाना। टाइम रात में 10 बजे से होगी क्लास, हर दिन मास्टरिंग मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर, और हर दिन 10 बजे क्लास होगी। और इसी 6 चैप्टर का तैयारी अगले 45 दिनों में हम लोग करेंगे और एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास था कि सिर्फ आपको भरोसा दिलाना कि हम यही 6 चैप्टर पढ़ेंगे, और इस 6 के अलावा आप ना अपने से भी घर में पढ़ो, तो इस 6 के अलावा और कुछ पढ़ो ही मत। मेरा यही मानना है, इसी 6 चैप्टर पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल से हम लोग ITF से शुरू करेंगे और सारा चैप्टर एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।